शहर से कुछ दूरी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। कहते हैं, इस हवेली में जो भी गया वह कभी वापस नहीं आया। समय के साथ हवेली के आसपास के गांवों में इसे लेकर कई कहानियां प्रचलित हो गईं। एक दिन अभयम नाम का एक युवक, जो अपने YouTube चैनल अभयम 132 के लिए नई नई जगहों की खोज करता था, उस हवेली के बारे में सुनकर उत्सुक हो गया। वह गांव के कुछ लोगों से बात करने पहुंचा, लेकिन सभी ने उसे वहां जाने से मना किया। एक बूढ़े आदमी ने कहा, उस हवेली में मत जाना बेटे, वहां जो भी जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मानो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। लेकिन अभयम को इन बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसी कहानियां उसके चैनल के लिए बढ़िया कंटेंट साबित हो सकती हैं। उसने मन बना लिया कि वह इस हवेली में जाकर वीडियो बनाएगा। रात को जब गांव के लोग सो गए, अभयम अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और चारों ओर जाले फैले हुए थे। हवेली के गेट पर जंग लगी लोहे की जंजीरें झूल रही थीं, जो तेज हवा के कारण बज रही थीं। अभयम ने जैसे ही गेट को धक्का दिया, वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जो समय के साथ धुंधली हो चुकी थीं। तस्वीरों में एक परिवार की छवियां थीं, पति, पत्नी और एक छोटी बच्ची। अभयम ने ध्यान से देखा तो पाया कि सभी तस्वीरों में परिवार के सदस्य मुस्कुरा रहे थे, लेकिन एक तस्वीर में बच्ची की आंखें लाल दिखाई दे रही थीं। अभयम ने जैसे ही कैमरे का फोकस उस तस्वीर पर किया, अचानक से उसे बच्ची की हंसी सुनाई दी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम होगा, इसलिए वह आगे बढ़ गया। हवेली के अंदर हर कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे। लकड़ी की फर्श जगह जगह से उखड़ चुकी थी और हर कदम पर फर्श से चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। अभयम ने एक बड़े से हॉल में कदम रखा, जहां एक पुराना झूला लटक रहा था। उसने झूले को हाथ से छूकर देखा और जैसे ही वह उसे छोड़कर पीछे हटा, झूला अपने आप हिलने लगा। इस बार अभयम थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने अपना कैमरा बंद नहीं किया। वह झूले की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। कौन है? मदद करो। अभयम ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज कहीं दूर से हवेली के अंदरूनी हिस्से से आ रही थी। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली और आवाज का पीछा करने लगा। हवेली के दूसरे हिस्से में एक बड़ा सा कमरा था, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला जड़ा हुआ था। ताले पर खून के निशान थे। अभयम ने जैसे ही ताले को छूकर देखा, उसे महसूस हुआ कि वह ताजा खून है। अचानक ताले से एक तेज धमाके की आवाज आई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक अंधेरा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने हुए थे। अभयम ने हिम्मत जुटाई और गलियारे में प्रवेश किया। वहां हर ओर से किसी के रोने, हंसने और चीखने की आवाजें आ रही थीं। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। गलियारे के अंत में एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी के अंदर एक टूटी फूटी कुर्सी पड़ी थी, जिस पर एक पुरानी गुड़िया बैठी थी। गुड़िया का चेहरा बहुत ही भयावह था। उसकी एक आंख टूट चुकी थी और चेहरे पर दरारें थीं। अचानक कोठरी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अभयम अंदर फंस गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया है। अभयम ने मुड़कर देखा तो वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे अभयम की ओर बढ़ने लगी। अभयम ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। बच्ची ने धीमे स्वर में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। अभयम ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो वह फिर से उसी बड़े हॉल में था, जहां झूला हिल रहा था।
लेकिन अब उस झूले पर वही बच्ची बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसके चारों ओर अजीब सी काली परछाइयां नाच रही थीं। अभयम को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां फंस गया है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक हवेली के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हॉल में घना अंधेरा छा गया। अभयम की टॉर्च की रोशनी भी अचानक बंद हो गई। चारों ओर सिर्फ उस बच्ची की हंसी की गूंज थी। अभयम ने जैसे ही टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, उसके सामने बच्ची का चेहरा आ गया। उसने कहा, तुम मुझसे कभी नहीं बच सकते। अभयम ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो वह खुद को हवेली के बाहर एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। उसका कैमरा और सारा सामान गायब था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह वहां कैसे पहुंचा। वह भागते हुए गांव वापस गया और लोगों को अपनी आपबीती सुनाई, लेकिन गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उनमें से एक ने कहा, तुम यहां कैसे हो सकते हो? तुम्हारे जैसा एक युवक तो पिछले साल उस हवेली में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अभयम को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। उसने मोबाइल निकालकर अपना चैनल चेक किया। वहां उसका आखिरी वीडियो अपलोड था, हवेली का वीडियो। और उस वीडियो के अंत में अभयम के कैमरे ने कुछ ऐसा कैद किया था जो उसे दिखाई नहीं दिया था। वह बच्ची जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, अब तुम भी मेरे साथ रहोगे हमेशा के लिए। अभयम की सांसें थम गईं। वह वीडियो देखता रहा, लेकिन वह खुद अपनी ही पहचान खो चुका था। हवेली ने एक और शिकार कर लिया था और अभय अब वह भी उस हवेली का एक हिस्सा बन चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।